द कश्मीर फाइल्स सच के आधार पर बनी एक ऐसी फिल्म जिसने इस वक्त सिनेमा घरों में धूम मचा रखी है। हर हिंदुस्तानी बेचैन है इस फिल्म को देखने के लिए। वो जानना चाहता है कि ये क्या है, आखिर 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मैंने भी फिल्म देखी और उसमें जो दिखाया गया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, इंसानियत के नाम पर गंदा नाच किया गया, मिलिटेंट ने लोगों को किस तरह से मारा, किस तरह से आबरूरेज़ी की, किस तरह से जान गई, किस तरह से लोग सहमे। हज़ारों कश्मीरी पंडितों की जानें गईं, कुछ मुस्लिम भी उसमें मरे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादा बर्बरियत हुई। इतनी बर्बरियत हुई कि उनको वहाँ से निकल कर के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर के बसना पड़ा। ये फिल्म यही दिखाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये फिल्म अब क्यों, इस वक्त विवेक अग्निहोत्री जी को ये फिल्म बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। बहुतों का कहना है कि ये फिल्म बना करके उन्होंने जस्टिस किया है और तमाम बीजेपी नेता, तमाम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि देखो कश्मीर में क्या हुआ था, मुसलमानों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किया, मैसेज देने की ये कोशिश है। जबकि वो एक वक्त था, बुरा वक्त जो आया था, और ऐसे बुरे वक्त हिंदुस्तान में कोई पहली बार 1990 में नहीं आए थे, इससे पहले भी आए थे और उसके बाद भी आए। उदाहरण के लिए 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ, जिस वक्त इंदिरा गांधी को बेअंत सिंह नाम के सरदार ने, उनकी सिक्योरिटी गार्ड का सरदार था, उसने गोली मार दी थी। उस वक्त न कि सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ ढूंढ करके सिखों को मारा गया था। वो भी एक बुरा दौर था, वो भी ख़त्म हुआ। इसी तरह से 2002 में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, आप लोग की यादों में ताज़ा होगा, गोधरा कांड कहलाता है जिसको। हज़ारों मुस्लिमों को मारा गया, वो भी एक बुरा वक्त था, वो भी ख़त्म हो गया। तो मेरा मकसद इस गम को हल्का करने का नहीं है। बेशक ये बड़ा मुद्दा है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा उनको जानी नुकसान के साथ उन पे जुल्म हुआ, और इतना हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा, कश्मीर से पलायन करना पड़ा। ये मुद्दा आसान नहीं है, मगर ये इंसाफ नहीं है किसी फिल्म बना करके उनको दिखा दी जाए 32 सालों के बाद। ये इंसाफ नहीं कहलाता है, ये कोशिश है नफ़रत घोलने की। जी हाँ, ये फिल्म जो लोग देख के निकल रहे हैं, मैंने उनके रिव्यूज़ सुने। कोई कहता है कि ये जो हुआ है ये आने वाले 50 सालों में हमारे साथ फिर होगा। कोई कहता है घुस घुस के घर में मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए। कोई कहता है कि ये अगर देश में कोई और सरकार आई तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आखिर वजह क्या है? कैसे ये डर बिठाया जा रहा है कि एक तरफ 90 करोड़ लोग हैं, हिंदुस्तान के हिंदू 90 करोड़, दूसरी तरफ 20 करोड़ मुसलमान। 20 करोड़ मुसलमानों की इतनी हिम्मत कि वो 90 करोड़ को मारेंगे? ये डर क्यों बनाया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने इस फिल्म को देख के मैं बहुत आहत हुआ, और मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ये जो फिल्म बनी है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें तो दिखाई भी नहीं गई हैं जो वास्तविकता के आधार पर दिखानी चाहिए थी, क्योंकि फिर ये और बर्बरियत और जुल्म की फिल्म बनती। मेरा पूरी हमदर्दी है कश्मीरी पंडितों के साथ, मगर मेरे कुछ सवाल हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। बात कर रहे थे हम द कश्मीर फाइल्स के बारे में। 1990 में ये जो नरसंहार हुआ, जिसमें तमाम कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो फिल्म देख के लोग निकल रहे हैं वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी को कोस रहे हैं, कुछ लोग किसी इलेक्शन से देख रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त 1990 में
जनता दल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार, जिसमें बीजेपी का भी समर्थन उनको हासिल था। 1989 से 1990 तक के लिए ये गठबंधन की सरकार केंद्र पर सत्ता में आसीन थी। इसके प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उस वक्त बीजेपी इनके साथ शामिल थी जिस वक्त वहाँ कश्मीर में ये घटना घट रही थी। तो अब बात करेंगे कि चलो केंद्र में तो गठबंधन की सरकार थी, हो सकता हो कश्मीर में कांग्रेस की सरकार हो या वहाँ के और लोकल पार्टीज़, लोकल अथॉरिटीज़ की सरकार हो, इसलिए शायद ये ना हो रहा हो, ये रोका ना जा रहा हो, ये बराबरियत चलती रही हो। तो आपको बता दूं कि उस वक्त वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था, और आपको पता होगा कि जहाँ राष्ट्रपति शासन होता है वहाँ केंद्र की बातों को रूल माना जाता है, केंद्र कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि जब केंद्र में बीजेपी की खुद की अलायंस गवर्नमेंट थी और कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू था, तब इस मुद्दे को क्यों नहीं रोका गया? नंबर 1। नंबर 2 कि 32 साल के बाद आज ये फिल्म तो बनाई, मगर इसमें बात तो ये की गई कि ये इंसाफ दिलाने के लिए बनाई है। मेरे भाइयों, फिल्म से इंसाफ कैसे मिलेगा? आपको बता दूं कि इससे पहले 1999 से 2004 तक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी फुल बहुमत के साथ। 5 साल उन्होंने रूल किया था। उस वक्त उप प्रधानमंत्री थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इस घटना को 8-9 साल ही हुए थे। तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों इन कश्मीरी पंडितों को वहाँ उनके वतन में नहीं बसाया गया? चलिए छोड़ देते हैं उस वक्त की बात को। उस वक्त इतनी कमज़ोर सरकार रही होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। मोदी जी भी तो आ गए थे 2014 में, अभी 22 चल रहा है, 8 साल का रूल हो चुका है मोदी गवर्नमेंट का। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ऑलरेडी 370 हटा दिया। ये बहुत बड़ा कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इस कदम को हटाने के बाद अब कश्मीर पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसकी वजह से कश्मीर का कोई भी इंसान कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकता, रह सकता है। तो जब ये सब हो गया, तब भी कश्मीरी पंडितों को बसाया जा सकता था, तब भी नहीं बसाया। इंसाफ अगर देना चाहती है मोदी गवर्नमेंट इन बेचारे मजलूम कश्मीरी पंडितों को, तो फिल्म दिखाकर नहीं दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई, किसी के ज़ख्म लगा हुआ है और डॉक्टर उसका ज़ख्म उसको दिखा रहा है और कह रहा ठीक हो जाएगा। ज़ख्म दिखाने से ठीक नहीं होगा, ज़ख्म का इलाज करना पड़ेगा, और उन जुल्म करने वाले लोगों के गालों पर तमाचे मारने पड़ेंगे। वो कैसे होगा? इनको ससम्मान वहाँ बसाने से होगा। जिन्होंने अपना वतन, अपनी ज़मीन, अपने अपनों को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा, अपनी यादों को छोड़ा, अपने बुज़ुर्गों के दिए हुए पूर्वजों के ज़मीन जायदाद को छोड़ करके जो अपनी जान बचा करके बेचारे इधर उधर बसने पर मजबूर हुए, उनके साथ अगर इंसाफ करना है तो उनको वापस वहाँ बसाना पड़ेगा। ये होगा सही इंसाफ। लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। एक फ़िल्म दिखाई जा रही है जिसका प्रचार मोदी जी भी कर रहे हैं कि फ़िल्म पहले बननी चाहिए थी, गांधी जी पे भी बननी चाहिए थी। अगर फ़िल्म पहले बननी चाहिए थी, अगर फ़िल्म बनाना ही मेन मकसद था, तो फिल्म 1984 के दंगों पर भी बननी चाहिए थी। फिल्म 2002 के गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया गया था, उस पर भी बननी चाहिए थी। लेकिन फिल्म बनाना कोई हल नहीं है। हल है इनको वहाँ बसाना, और उन ताकतों पर जिन्होंने इन पर जुल्म किया, जिन्होंने इनको परेशान किया, जिनकी वजह से इन्होंने मकानों को छोड़ा, अपनों को छोड़ा, उनके गालों पे तमाचे मारने का वक्त है। उनको सज़ा देने का वक्त है। उनको सज़ा नहीं दी गई, इनको वहाँ बसाया नहीं गया। इसके बरक्स एक पिक्चर दिखा कर के जन आक्रोश को आक्रोशित किया जा रहा है। 32 साल के बाद गरे मुर्दे उखाड़ करके हिंदू मुस्लिम की यकजहती को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश है विशाल अग्निहोत्री साहब की। लोग कह रहे हैं आपने बड़ा दिल दिखाया।
फिल्म दिखा करके लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हज़ारों सालों से जो हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं गंगा जमनी तहज़ीब के तरीके से, होली में दिवाली में मुसलमान उनके घर जाते हैं, ईद बकरीद वो मुसलमानों घर आते हैं, इस तहज़ीब को, इस मिलनसार रवैये को ये फ़िल्म नुकसान पहुंचा रही है और टैक्स फ्री भी हो गई है। तो कुल मिला के ये फ़ायदे का सौदा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हिंदू मुसलमान की एकता को ख़त्म करने वाली पार्टियों के लिए। फिल्म मैंने भी देखी, मैंने देखा उस फिल्म में कितनी बर्बरियत, कितनी हैवानियत दिखाई गई है। ये देख करके मेरे भी आंखों से आंसू आ गया कि जो फिल्म में दिखाया गया है वहाँ वाकई उन कश्मीरी पंडितों ने क्या महसूस किया होगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये वक्त रहा होगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इन फिल्म में ये बता रहा हूँ कि ये फ़िल्म गलत बनी है या ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं, ऐसा हुआ होगा। ये फ़िल्म वाकई उन कश्मीरी पंडितों ने झेली होगी, वहाँ हरकतें ऐसी हुई होंगी, तभी तो अपना घर छोड़ करके बेचारे इधर उधर बसने पर मजबूर हुए। एक वक्त आया होगा, वो वक्त गुज़र गया। जिस तरह वक्त आया था 2002 के दंगे, मुसलमान भी उनको भूल चुके, आगे बढ़े, ऐसे कश्मीरी पंडित भी उनको भूल चुके। वो अलग बात है कि टीस मन में कहीं रही होगी, लेकिन फ़िल्म दिखाकर तो और उनको वर्गलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की एकता को ख़तरे में लाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ कर के मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी इनके साथ इंसाफ कीजिए, और इंसाफ जब ही हो पाएगा जब इनको इनके वतन शिफ्ट किया जाएगा, इनको सम्मान से, इज़्ज़त से, वहाँ जहाँ से ये छोड़ करके आए थे, इनको वहाँ दोबारा जब बसाया जाएगा तब इनके साथ इंसाफ होगा। तब कहा जाएगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने 56 इंच का सीना दिखाते हुए उन जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ इंसानियत को मजबूत करने के लिए आवाज़ उठाई। ये सत्ताधारी पार्टी ने इंसाफ दिलाया उन कश्मीरी पंडितों को जिनको वहाँ से घर छोड़कर दरबदर होना पड़ा था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव ख़त्म हुए और बीजेपी ने 273 सीटों के साथ मजबूती से एक बार फिर सत्ता हासिल की। हालांकि उसको 40-50 सीटों का नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन सरकार बनाने में वो कामयाब हुए। ठीक उसी के बरक्स अखिलेश यादव को भी 125 सीटें मिली और उनकी 70-75 सीटों का इजाफा हुआ। वो एक मजबूत विपक्ष में आए। लोगों ने कहा कि ये लाभार्थियों की वजह से जीते, किसी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था इस वजह से जीते। बेशक लाभार्थियों की वजह से भी जीते और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने की वजह से भी जीते। और एक बात तो है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। मगर मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब मैं फील्ड पर होता हूँ या जब मैं आर्टिकल किसी के लिख रहा होता हूँ या अपना आर्टिकल लिख रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, और जैसे कि अभी हाल ही में बीजेपी के ही एक लीडर ने यह बयान दिया कि मुस्लिम्स मुझे वोट क्यों नहीं देते हैं, मुस्लिम्स बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। इसका सवाल आप हम मुस्लिम्स से ना पूछिए, खुद अपने अंदर तलाशिए। मुस्लिमों को क्या पड़ी है कि वो अखिलेश यादव को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें या असदुद्दीन ओवैसी जैसे को वोट दें। मुस्लिम न खुद कुर्सी पे बैठ सकता है क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है, वो अपने खाने कमाने में बिजी है। उसको ना चुनाव लड़ना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना कुछ बनना है। आम मुस्लिम की धारणा ये है कि उसको इज़्ज़त से 2 रोटी मिले और सुकून हो, चैन हो, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, सब खुश रहें, जीवन कटता रहे। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब वो बयान सुनता है, ठोक दो सुनता है, 80-20 की बात सुनता है और ऐसे नारे होते हैं कि मंदिर अयोध्या में मंदिर बन गया, अब काशी की बारी है, पाकिस्तान चले जाओ और गर्मी निकाल देंगे, तब वो आहत होता है और तब वो एकजुट होकर के कहता है किसी तरह से बीजेपी को जो भी हरा है उसको वोट दे दो। हालांकि वो लोग भी कोई मुसलमान के कोई हितैषी नहीं है, वो बीजेपी नाम की बंदूक दिखा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
मेरी बीजेपी के नेताओं से, नरेंद्र मोदी जी से ख़ास करके और योगी जी से ख़ास करके ये प्रार्थना है कि कृपया इस नैरेटिव को बदल दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों के बने हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पूरे 125 करोड़ लोगों के। और बात भी आप करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास तो है ही नहीं। बस उस विश्वास की जो बात करते हैं उसको सच कर दीजिए। 80-20 की बात ख़त्म कर दीजिए। पाकिस्तान चले जाओ की बात ख़त्म कर दीजिए। ठोक दो की राजनीति बंद कर दीजिए। गर्मी निकाल दूंगा की राजनीति बंद कर दीजिए। मुसलमानों को बताइए कि आप उनके अपने हैं और वो आपके अपने हैं। जैसे ही अभी आपको याद होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा था कि मुसलमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ। ये स्लोगन था, लेकिन इसको हकीकत में बदल दीजिए। अगर आप इसको हकीकत में बदल देंगे ना, तो मुसलमान क्यों सपा को वोट देगा, क्यों कांग्रेस को वोट देगा, क्यों ओवैसी जैसे को आना पड़ेगा, क्यों कम पढ़े लिखे नेताओं को आना पड़ेगा, क्यों बीजेपी को वो वोट नहीं देगा। आप खुद नहीं चाहते हैं बीजेपी वाले कि मुसलमान उनका वोट दें, क्योंकि यही तो बंदूक दिखा के उनको हिंदुओं का वोट चाहिए होता है। मोदी जी 2024 जीत करके तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। तीसरी मर्तबा नहीं, अगर उनका जिस्म इजाज़त दे तो वो चौथी मर्तबा 29 में भी जीते और प्रधानमंत्री बने। क्या फ़र्क पड़ता है मुसलमानों को, क्या फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी को, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं या ममता बनर्जी बनती हैं या अखिलेश या कोई अरविंद केजरीवाल जैसा बने या मोदी जी ही बने रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप खुद नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आपको वोट करें, क्योंकि यही बंदूक दिखा कर तो आपको वोट लेना है। अब जैसे कि मोदी जी, योगी जी हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं और मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ। बस इस स्लोगन को सच कर दीजिए। जब ये स्लोगन सच हो जाएगा तब मुसलमान आपको अपने आप वोट देने लगेगा और आपके हाथ में है कि कंपटीशन ही ख़त्म कर दीजिए। न बजेगा बांस न बचेगी बांसुरी। क्या है वो, जब अखिलेश सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, मुसलमान इन्हीं को तो देता है। कौन सा मुसलमान का अपना कोई हिंदू लीडर है, वो हिंदुओं पे तो भरोसा करता है, आप पे करेगा। आप वो काम करिए, आप हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना बंद कर दीजिए, आप 80-20 बंद कर दीजिए, आप पाकिस्तान की राजनीति बंद कर दीजिए, आप ठोक दो की राजनीति बंद कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि जो लोग क्रिमिनल हो उनके साथ कड़ा रुख अपनाइए, लेकिन ढूंढ ढूंढ के क्यों अपनाते हैं। जहाँ जहाँ क्रिमिनल हो, जाति देखे बिना, धर्म देखे बिना उन्हें ठोकिए, तब तो बात है। लेकिन सिर्फ एक लोगों को ठोकना, सिर्फ ढूंढ ढूंढ के ठोकना, सिर्फ 80-20 की बात करना, इससे मुसलमान आहत होता है और आपको वोट नहीं देता है। मेरी अपनी पूरी ये ख्वाहिश है कि आप एक मर्तबा मुसलमानों के भी नेता बन के देख लें। मेरा आग्रह है योगी जी से, मोदी जी से, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से कि एक बार वो दिल से अपने मुसलमानों को भी अपना बना के तो देखें, वो क्यों आपको वोट नहीं देंगे। और क्या देते नहीं हैं, अरे बड़ी तादाद में से एक छोटा हिस्सा देते हैं आपको वोट। बड़ी तादाद में देने वाले हो ना, इसके लिए आप कुछ कर दीजिए। जैसे लाभार्थियों ने आपको जिताया, ऐसा कर दीजिए कि 24 आपको मुसलमान जिताएं। ऐसा कर दीजिए कि 29 आपको मुसलमान जिताएं। ऐसा कर दीजिए कि 27 आपको मुसलमान जिताएं। ख़त्म कर दीजिए अपने ही कंपटीशन को। सालों साल, हज़ारों साल राज कीजिए, कौन रोकने वाला है आपको। आपका जब कंपटीशन ही नहीं होगा, चलाइए आप, राज कीजिए। नो डाउट यहाँ 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, तो उनके त्यौहार मनाइए आप। हमको भी थोड़ी हमारी त्यौहार मनाने की अनुमति दीजिए। जो आप नहीं देना चाहते, हमारी भी इच्छाओं का ख्याल रखिए। हम आपको वोट देते हैं, देंगे, मुसलमान आपको वोट देगा, राजनीति ख़त्म कर देगा दूसरे की। एक बार दिल से खाली ये वहम निकाल दीजिए। मुसलमानों के दिल से अपना, डरते नहीं है मुसलमान, मुसलमानों के दिल से ये नफ़रत का जो बीज है वो निकाल दीजिए। और वो आप कर सकते हैं। आप फिर से सत्ता पे आ गए, आपको चांस मिल गया है करने का। आप बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे इंसानियत की सेवा करिए। आपने अयोध्या मंदिर बनाया, कोई मुसलमान बोला, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। इतने मस्जिद है, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेगा, ज़रूरी है अयोध्या जाके पढ़े।
और 200 मंदिर बनाइए, लेकिन मंदिरों को बनाने के लिए मस्जिद मत तोड़िए। हिंदू मुसलमान ना कीजिए, इंसानियत के हक़ में फ़ैसले कीजिए। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, मुसलमान खुद आपको वोट देने लगेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गद्दी पे कोई भी बैठे। यही विनती के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ कि अब हो सकता है हिंदुस्तान में अच्छे दिन आएँ, हम सब के आएँ, सिर्फ किसी एक के नहीं, हम सब के आएँ। हिंदुस्तान सबका है, ये एक गुलदस्ता है, एक चमन है। इसको चमन बने रहने के लिए इसको सुकून की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है। और अगर ये एकता नहीं रहेगी तो ये चमन कहाँ रहेगा, ये उजड़ा हुआ रेगिस्तान बन जाएगा। इसी बात के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं बेबाक तरीके से आपके सामने सच ला सकूँ। मेरा काम है सच बताना, मैं बता सकूँ, लोगों की आंखें खोलना मेरा काम है, खोलने की कोशिश करता हूँ। खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। और बीजेपी के नेताओं से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि उन कश्मीरी पंडितों को जिनके वतन छीन लिए गए उनको वतन पहुँचाएँ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति ख़त्म करें, एक भारत की राजनीति करें जिसमें 125 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी राजनीति करिए और अपने कंटेंडरों को, अपने पार्टिसिपेंट्स को ख़त्म कर दीजिए, और ताकि हज़ारों साल, आने वाले सैकड़ों साल आपकी ही हुकूमत रहे और हम आपकी हुकूमत में महफूज रहें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।